एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम जानेंगे मेन्यू बार में लेआउट मेनू, ऑब्जेक्ट मेनू और इफेक्ट मेनू में कौन कौन से कमांड हैं जो हमें सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं मेन्यू के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे लेआउट मेन्यू के बारे में। लेआउट का मतलब होता है ये हम जो A4 साइज का जो ये पेज दिखाई दे रहा है ये लेआउट है हमारा। बाकी ये जो व्हाइट स्पेस जो दिख रहा है ये वर्क स्पेस है कोरल ड्रॉ का, जहां पर हम इसको कोरल ड्रॉ का डेस्कटॉप एरिया भी कह सकते हैं, जहां पर हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिजाइन नहीं कर सकते, बट जब प्रिंट लेना होगा तो हम उसको पेज की रेंज में लेकर के प्रिंट आउट ले सकते हैं। A4 साइज का है लेआउट होता है, A3 साइज का होता है, लेटर होता है, लीगल होता है। वो लेआउट आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बार जो आ रही है इसकी लेआउट की यहाँ मिलेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट्स यहाँ बने बनाए हैं, जो जैसा लेआउट आप चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने A4 साइज लिया तो यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन आ जाएगा, प्लस उसकी साइज आ जाएगी, विड्थ एंड हाइट, ओरिएंटेशन ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये लेआउट चेंज करना हो तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट में जाएंगे और ये लेआउट के अंदर पेज लेआउट दे रखा है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और पेज का सेटअप भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में पेज के बैकग्राउंड में कलर फिल करना चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे पेज बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और मैं कलर लेता हूँ रेड, तो रेड लूंगा तो यहाँ पर भी नो बैकग्राउंड है, इसकी जगह मैं सॉलिड करके ये मैं रेड कलर लूंगा तो पेज का जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब हम कुछ डिजाइन करते हैं, मान लीजिए कोई डिजाइन में रेड कलर हुआ तो हमें पता नहीं चलेगा उस ऑब्जेक्ट में रेड कलर है या नहीं है। तो ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए काम में लिया जाता है कि अगर आपको पेज में बैकग्राउंड देना है और प्रेजेंट ही करना है, प्रिंट आउट नहीं लेना है, तो आप कीजिए। अदरवाइज यूज नो बैकग्राउंड, हमेशा नो बैकग्राउंड यूज कर सकते। तो वापस हम इस तरह से कलर हटा सकते हैं। फिर इसके बाद में है कि भाई अभी जो डॉक्यूमेंट अपना है वो वन पेज का, यानी कि एक ही पेज का डॉक्यूमेंट है। एक डिजाइन बनाया, दूसरा डिजाइन हमें बनाना है सेकंड पेज में, थर्ड पेज में, फोर्थ पेज में, तो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। पेजेस को इंसर्ट करना बिफोर एंड आफ्टर ऑफ वन पेज। पहले नंबर पेज से पहले, पहले नंबर पेज के बाद में आप पोजीशन देते हुए कितने पेज ऐड करने हैं। मुझे मान लीजिए 5 पेज ऐड करने हैं तो मैं 5 पेजेस आफ्टर पेज 1, ठीक है, एग्जिस्टिंग पेज अपना है 1, तो इस पेज 1 के बाद में 5 पेज और ऐड हो जाएंगे। कौन सी साइज के वो हम यहाँ से भी तय कर सकते हैं कि भाई पहला पेज A4 है, अगला दूसरा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। ओरिएंटेशन भी हम बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल आना चाहिए नेक्स्ट आने वाले पेजेस, या वर्टिकल आना चाहिए। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए एक के बाद में 5 पेज तक ये इंसर्ट हो गए, ठीक है। तो 2 3 4 5 6, अब हम पेजेस वाइज काम कर सकते हैं। अभी हम चेंजेस कर रहे हैं तो कुछ भी पता नहीं लगेगा कौन से पेज में हमने क्या कुछ बनाया है, नहीं तो पता भी नहीं लग रहा। तो कुछ बना लेते हैं। सपोज कीजिए पहले पेज पर मैंने ये रखा, दूसरा पेज पे मैंने गया, इसको मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया, थर्ड पेज में हमने इस तरह से लिया, ये लिया, फोर्थ पेज में और हमने ऐसा कुछ डिजाइन किया, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई हमारा पेज जो है हम चेंजेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए हर एक पेज में हम जाके ऐसे हम चेंजेस कर सकते हैं। इसे कहते हैं लेआउट मेन्यू से इंसर्टिंग करना नंबर ऑफ पेजेस को आफ्टर एंड बिफोर। उसके बाद में होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो चौथा नंबर पेज है, मुझे इसी का ऑब्जेक्ट के साथ में पेज को डुप्लीकेट करना है। तो ये डुप्लीकेट का मतलब होता है पेज डुप्लीकेट करना। इसमें ऑप्शन है क्या करना चाहते हो, बिफोर या आफ्टर, 4 नंबर से पहले या 4 नंबर पेज के बाद में। फिर ऑप्शन है कि कॉपी लेयर्स ओनली, लेयर्स को ही करें, या लेयर एंड देयर कंटेंट्स, मतलब लेयर 1 पेज 1 लेयर 1, यानी कि अपने पास है पेज 4 तो लेयर 1, तो लेयर के साथ में करना है, या लेयर के अंदर जो कंटेंट है ये रेक्टेंगल है इनको भी करना है। तो मैं चाहता हूँ नहीं ऑब्जेक्ट भी साथ साथ में डुप्लीकेट हो, तो हम यहाँ से ये ऑप्शन ले लेंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ कॉपी लेयर्स ओनली, ब्लैंक पेज आ जाएगा। और अगर मैं ये करता हूँ 4 नंबर पेज पे वापस आता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ इंक्लूडिंग द कंटेंट्स, तो कंटेंट्स के साथ में इसने 5 नंबर पेज पे देखिए डुप्लीकेट, चौथा पांचवा सेम है, छठे में हमने खाली किया था। इसे कहते हैं डुप्लीकेट पेज विद कंटेंट विदाउट कंटेंट। नेक्स्ट है रीनेमिंग पेज। हम कई बार क्या होता है कि डिजाइन बनाते हैं, एक फाइल के अंदर मल्टीपल डिजाइन बनाते हैं, सबका अलग अलग टाइप है। ये पहले पेज पर हमने विजिटिंग कार्ड बनाया तो हम इसको पेज को रीनेम कर देंगे यहाँ से, जिससे हमें पता रहे कि हम जो डिजाइन है हमने जो बनाई है कौन से पेज पर कौन सी डिजाइन है। तो विजिटिंग कार्ड इस तरह से मैंने नेम कर दिया। नंबर तो वही रहेगा, देखिए एक नंबर तो वही रहेगा, पेज जो लिखा हुआ था उसकी जगह विजिटिंग कार्ड। सेकंड पेज में मैं चाहता हूं, मैं लिख देता हूं रीनेम करके कि भी मेरे इस पेज के अंदर बुक कवर है, कवर पेज है किताब का, तो वो मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो मुझे यहाँ से ही बाहर बिना पेज में गए ही मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा विजिटिंग कार्ड कौन से पेज पे है, बुक कवर कौन से पेज पे है। दैट इज व्हाट रीनेमिंग पेज। पेज को रीनेम इसीलिए किया जाता है
कि मल्टीपल डिजाइन अगर आपने मल्टीपल पेजेस में बना रखी हैं तो बाहर से पेज के नाम पर ही हम लिख देंगे, तो उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हम कौन से डिजाइन में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट हम उस पेज पर क्लिक कर सकते हैं। इसीलिए हम रीनेम करते हैं, अदरवाइज रीनेम का और कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है कि हमने जो 2 पेज बनाए, 4 और 5 नंबर जो थे सेम है, तो मैं 5 नंबर पेज डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, मैंने किया 5, तो ये 5 नंबर पेज को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। इसमें रेंज भी दे रखी है, मैं चाहता हूँ डिलीट करना, मैं 5 to 7 में डिलीट करना चाहता हूँ। तो 5 तो ओके किया हुआ है, थ्रू टू पेज यहाँ पर 7 कर दूंगा, तो 5 से 7, 5, 6 और 7 ये तीनों डिलीट हो जाएं, तो ये तीनों एक साथ डिलीट हो जाएंगे। इस तरह से हम पेज या पेज की रेंज को डिलीट कर सकते हैं। गो टू पेज का मतलब होता है हम पेज अप पेज डाउन से पेज में जा रहे हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, भाई गो टू पेज नंबर 2, तो यहाँ से सीधा उस पेज नंबर पे जाया जा सकता है, पेज नंबर 2 पे आ जाएगा ये, ठीक है। और फिर उसके बाद में है इंसर्ट पेज नंबर। हमारे पास 4 पेज है, मैं चाहता हूँ चारों पेज में नंबरिंग ऑटोमेटिक आ जाए, तो मैं करता हूँ इंसर्ट पेज ऑन ऑल पेजेस, सभी पेजेस पर नंबर ऐड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे नीचे बॉटम में 2 नंबर पेज था, 2 आ गया, 1 नंबर पेज है 1 आ गया, 3 नंबर पेज पे आते हैं 3 नंबर आ गया, 4 आ गया। अब अगर मैं चौथे नंबर पेज पे ये पेज नंबरिंग उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ इधर, तो सारे नंबर्स उधर हो जाएंगे, देखिए सारे उधर हो जाएंगे। अगर मैं करता हूँ 2 नंबर पेज का, अगर मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर ये सब चेंज करता हूँ, या भी मैं फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, तो ये सारे कंटिन्यू किस में करेंगे, उसमें भी कंटिन्यू करेंगे जहां हमने दूसरे पेज नंबर अप्लाई कर रखे हैं। ये देखिए 3, 4, ये फॉन्ट ऐसा है तो इस तरह से आएगा। 1 नंबर पे चेंज करूंगा तो भी अप्लाई सभी पे करेगा, ये अप्लाई सारे फॉन्ट्स पे करेगा, सारे पेज पे जो नंबरिंग दे रखी है उन सभी पे ये अप्लाई करेगा। कुछ इस तरह से अपने आप ही ये चेंज कर लेगा। तो देखिए यहाँ किया, अगर मैं ग्रीन करता हूँ सभी में ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि पेज नंबर ऐड होते हैं मास्टर पेजेस में। कॉरल में एक मास्टर पेज नाम का एक लेयर होता है, जिस लेयर में हम जो भी अगर कुछ रखते हैं तो आने वाले पेजेस पे वो कंटिन्यू करता है। और चूंकि हमने पेज नंबरिंग का सीक्वेंस लगाया यहाँ से, तो पेज नंबर को ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा आने वाले पेजेस के अंदर। ऑल पेजेस करने पर क्या होता है, सभी पेज पे। अगर मैं करता हूँ ऑड, तो 2, 4, 6, 8 उसी पे नंबरिंग आएगी, 1, 3, 5, 7 पे नहीं आएगी। अगर मैं इवन करता हूँ तो उस पर ही आएगी। अभी जैसे दोनों में से एक एट अ टाइम एक ही ऑन रहेगा, और ऑल कर देंगे तो सभी पे आएगा। फिर एक ऑन एक्टिव लेयर, जिस पेज में खड़े हैं उसी में आए, बाकी में नहीं आए, तो ये उसके लिए है। तो ये लेआउट में इंसर्ट पेज नंबर का मतलब होता है। सेकंड जो ऑप्शन इसके अंदर पेज नंबर सेटिंग, तो पेज की नंबर कैसे चाहते हो आप। यहाँ पे हम चाहते हैं कि पेज नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ओके। पेज नंबर 1 पर 1 दिखना चाहिए, ओके। लेकिन स्टाइल में चाहता हूँ एबीसीडी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एबीसीडी हो जाएगा। अब जो 1 है वो ए हो गया, 2 है वो बी हो गया। तो इस प्रकार से हम पेज नंबर की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ रोमन नंबर्स आ जाएं, तो मैं इसकी जगह रोमन नंबर्स ऐड कर दूंगा, तो रोमन नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं रोमन में कैप्स में चाहता हूँ नंबर्स जो है वो आए, तो यहाँ से रोमन में कैप्स ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ नॉर्मल नंबर आए, लेकिन पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 4, 5 से स्टार्ट होना चाहिए। और पेज नंबरिंग कहाँ से लगनी चाहिए, 1 नंबर पेज से लगना चाहिए। तो आप अपना नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। तो ये देखिए जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये छठा नंबर आ गया, जबकि हम पेज नंबर कहाँ खड़े हैं, 2 नंबर पेज पे खड़े हैं। पहले पेज पे हमने क्या करा है, 5 नंबर से पेज नंबरिंग स्टार्ट करी है। तो वो हम चाहें तो किसी भी पेज नंबर से किसी भी पेज नंबर पर हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। तो वापस 1 कर देंगे तो क्या होगा, पेज 1 है तो 1 ही दिखाएगा, 2 है तो 2 ही दिखाएगा। इस प्रकार से हम पेज नंबर को चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो हम यहाँ से भी कर पा रहे हैं और वो यहाँ से भी कर पा रहे हैं, दोनों सेम है। ठीक इसी तरह से आता है पेज सेटअप। जो पेज सेटअप में मैं यहाँ से किया था वो यहाँ से भी कर सकते हैं। पेज प्लस कौन सा पेज लेना है, क्या साइज रखनी है, ओरिएंटेशन क्या रखना है, डीपीआई कितना रखना है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और वहां पर भी चेंज कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी बार आ रही लेआउट की उससे भी कर सकते हैं, ये और वो सेम ही है। पेज बैकग्राउंड मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। और पेज लेआउट पे जब आता है तो इसमें भी बने बनाए ये लेआउट है कि किस तरह का लेआउट चाहिए। A4 साइज के अंदर इस तरह से डिजाइन चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको लेबल का डिजाइन चाहिए तो लेबल ले सकते हो, ये लेबल के बने बनाए पैटर्न आ जाएंगे। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड आ जाएगा। तो ये पेज के ही ऑप्शंस हैं जो कि लेआउट मेनू में दिए गए हैं। इस तरह से हम लेआउट को काम में लेंगे। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट मेनू की तरफ। ऑब्जेक्ट मेनू में हमने मोस्टली कमांड्स कर रखे हैं, टूल बॉक्स जो हमने किया था उससे हमने कर रखे हैं। तो जैसे कि पावर क्लिप कर रखा हमने, ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन, रोटेशन, रिसाइजिंग, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट, शिफ्ट पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन,
कंट्रोल जी, ग्रुप अनग्रुप, लॉक अनलॉक, हाइड एंड शो, ब्रेक अपार्ट, कंबाइन, शेपिंग में वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, ये तीनों कर रखे हैं टूल बॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें काफी सारे कमांड्स हमने कर रखे हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट मेनू के अंदर नया जो चीज है वो ये है कि हम बारकोड ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इंसर्ट बारकोड, तो हम बारकोड बनाना चाहते हैं। कैसी बारकोड बनाना चाहते हैं, यहाँ पे वेरियस टाइप्स के पैटर्न दे रखे हैं। हम सिंपल सा लेते हैं कोडा बार और यहाँ पर लिख देते हैं कि मुझे रेट का एक टैग बनाना है 450 रुपीज का, जो कि ये लाइनिंग्स के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा 450 रुपीज जो लिखे हैं मैंने, .00 भी कर देता हूँ। जब नेक्स्ट करता हूँ तो ये नया इसकी सेटअप आएगी कि नंबरिंग जो चाह रहे हो आप, रेट का जो टैग चाह रहे हो वो डीपीआई कितना हो, इंच कितना हो, कितना बड़ा हो, ठीक है, यूनिट उसका। फिर स्केलिंग दे रखी है, बार्स दे रखी है, कितनी बार्स का जो विड्थ होनी चाहिए 1 पॉइंट से लेकर के। और साथ ही साथ में मैं इसको अब आगे ये जो पैटर्न बता रहा है इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट में बता रहा है फॉन्ट कैसा चाहिए, मैं चाहता हूँ फॉन्ट एरियल आ जाए, यानी कि जो नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो एरियल फॉन्ट में लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ से एरियल फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, या कोई भी जैसे कैम्ब्रिया ले लेता हूँ, यहाँ से कनाडा कैम्ब्रिया फॉन्ट ले लेता हूँ। फॉन्ट की साइज में डिफाइन कर सकता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा, लेफ्ट में आ जाएगा। ये नंबर जो ह्यूमन रीडेबल नंबर है, ये मशीन रीड करेगी बारकोड की, और हमने यहाँ पे ये रेट हमारे खुद के रीड करने के लिए भी ह्यूमन रीडेबल की भी कर रखा है, मेक दिस बारकोड ह्यूमन रीडेबल। अगर मैं ये ऑफ कर दूंगा तो सिर्फ कोड आएगा, रेट पता नहीं लगेगी। और ये करूंगा तो हमें रेट भी पता लगेगी, दूसरा ये कोड बार मशीन को रीड करने के लिए जो कोड्स हैं वो मशीन के लिए भी होंगे। तो ये होता है, जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ पेज के सेंटर में ये इसको प्लेस कर देगा जो हमने कोड बार बनाया है। ये देखिए 450 रुपीज का टैग आ गया। अब इसके हम मल्टीपल स्टिकर्स डुप्लीकेटिंग कर सकते हैं। डुप्लीकेटिंग करना है तो अब डुप्लीकेटिंग करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ये A4 साइज का मुझे स्टिकर का प्रिंट निकालना है, मेरे पास 450 रुपए के काफी सारा आइटम है, उन सभी आइटम से मुझे मेरा स्टिकर प्रिंट करना है और इसको लगाना भी है, टैगिंग भी करनी है। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, पोजीशन पे जाएंगे। तो पोजीशन में हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड की तरफ मुझे ऐड करना है नंबर ऑफ स्टिकर्स। तो ये लूंगा, नंबर ऑफ स्टिकर्स कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो जितनी बार चाहिए उतनी बार आप क्लिक करते जाइए, ये रेट के स्टिकर्स मल्टीपल होते रहेंगे। ठीक है, अगर मुझे नीचे की तरफ लेना है इन सभी को, तो पहले सभी को सेलेक्ट किया जाएगा, इसका एंकर पॉइंट बॉटम सेट किया जाएगा। एक साथ में चाहता हूँ 5 आ जाए या 10 आ जाए, 8 आ जाए, तो एक साथ क्या होंगे, 8 स्टिकर्स आ जाएंगे। 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। अब पता चला कि भाई 1 बाई 1 करते तो हमें यही रुकना होता, हमने 8 दिए, वो 8 पूरे नहीं आ रहे, इसको हम पूरा सेलेक्ट करके ग्रुप करके पेज के अकॉर्डिंग P दबाएंगे, सेंटर पेज हो जाएगा, F4 करेंगे, पूरा पेज दिखा देगा हमको। ये देखिए, अब इसका हम प्रिंट लेंगे, हमारे पास स्टिकर आ गए, कटिंग कर ली हमने और एक एक प्रोडक्ट्स पे हमने चिपका दिए। तो ये होता है इंसर्ट बारकोड की हेल्प से कोड्स अपने हिसाब से बनाना और अपने प्रोडक्ट्स को लगाना, ये होता है बारकोड का मतलब। क्लियर है? तो ये नया है इसके अंदर, ये हमने देख लिया। ट्रांसफॉर्मेशन पता चल गया, कैसे हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन पे डुप्लीकेटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल डुप्लीकेट करना हो तो। साथ ही साथ में अगर हमें इसको चेंज भी करना है, इसमें और भी है, रोटेशन भी है, स्केलिंग एंड मिरर है, स्केल है, स्ट्रेचिंग है। तो अगर हमें और भी अगर चेंजेस करने हो, तो जैसे मैंने ये लिया, इस ऑब्जेक्ट की मुझे रोटेशन करना है, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने लिया इसको मुझे रोटेट करना है, तो मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो रोटेट पे आ जाता हूँ। कितना रोटेट करना है, 45 डिग्री मुझे रोटेट करना है। और किस पोजीशन से, ये ग्रिप जो आ रही है, जो 8 जो ग्रिप दिख रही है वो यहाँ है, इस कॉर्नर से, यानी कि ये वाले कॉर्नर से 45 डिग्री में एक ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करते हुए रोटेट करें। तो यहाँ से क्या करा इसने, 45 डिग्री में रोटेट कर दिया। अगेन 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 अगेन, जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये रोटेट करता रहेगा, और ये ऐसा रोटेशनल शेप बना देगा। इसको हमने कैसे सीखा था, इसको हमने देखा था ये इस तरीके से, प्लस करेंगे, सेंटर पॉइंट प्लेसमेंट देंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे मैन्युअली, और कंट्रोल डी करना शुरू कर देंगे तो क्या करेगा, ये डुप्लीकेट एंड रिपीट कर देगा कुछ इस तरह से। तो ये तो मैनुअल हुआ। अगर यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन मेनू से करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसा कर लेता हूँ। इसके बाद में मुझे ये ग्रिप लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये करूंगा, सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए, यानी कि ये वाला, यहाँ से 25 या 20 डिग्री में रोटेट होना चाहिए। कितने, 10 ऑब्जेक्ट रोटेट होने चाहिए। तो इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से 20 ऑब्जेक्ट्स, सॉरी 20 डिग्री पे 10 ऑब्जेक्ट्स डुप्लीकेट हो जाएंगे एक सिंगल क्लिक करने पर। यहाँ से यहाँ तक आ गए, और आगे करना है, मुझे इसके आगे और लेना है तो मैं एक बार और अप्लाई कर देता हूँ।
ये तो हो जाएगा। तो ये होता है रोटेशन का मतलब। इसी तरह से और भी है कि स्केल एंड मिरर। अभी क्या साइज है, अभी है 1 इंच, और इसकी मैं हाइट ले लेता हूँ 4 इंच। 1/4 इंच का है ये ऑब्जेक्ट, स्केल एंड मिरर। अच्छा, स्केल एंड मिरर अभी तो हमें पता लगेगा कि सिर्फ स्केलिंग हो रही है, मिरर पता नहीं लग पाएगा क्योंकि दोनों तरफ साइड सेम है, तो पता नहीं लगेगा। तो मैं पहले एक स्केलिंग कर लेता हूँ सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग, या बॉटम से स्केलिंग हो जाए एक ऑब्जेक्ट की, और कितना स्केलिंग हो जाए मैं लिख देता हूँ 125, 125, 100 ओरिजिनल साइज होता है। 25 मैंने ऐड किया, 125 हो गया, यानी कि 25% बढ़ जाएगा। कितना, जितनी बार मैं क्लिक करूंगा, 1 डुप्लीकेट करना है तो एक बार करेंगे तो एक ही बार बढ़ेगा। ये देखिए, दूसरा और करता हूँ, 2 3 4 ऐसे भी हम कर सकते हैं डुप्लीकेटिंग। ये होगा, बॉटम लिया है हमने एक एंकर पॉइंट, तो बॉटम से होगा। ये बंद कर देंगे तो ये हमारा प्रोपोर्शनेट काम नहीं करेगा। तो इस कोने से करना है तो इधर की तरफ जाएगा। आप देखिएगा मैं करता हूँ, ये उधर जा रहा है। अब मैंने सारा सिलेक्ट किया तो सबको कर रहा है। अगर कोई एक लिया हुआ होता, जैसे मैंने ये एक लिया, तो इस एक को इस एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग ये लाइन चिपकी हुई रहेगी। अब मैं इसको करता हूँ इधर से, यहाँ से लेता हूँ तो ये इधर की तरफ आने लग जाएगा। ये होते हैं एंकर पॉइंट की हेल्प से इनको स्केल एंड मिरर करना। मिरर हम देखना चाहते हैं, मिरर करने के लिए हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि हम मिरर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, टेक्स्ट लिखा ए, तो इसको उल्टा करेंगे तो भी हॉरिजॉन्टल तो पता लगेगा नहीं। तो टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, कोई और ले लेता हूँ टेक्स्ट की, इसकी जगह मैं टाइप कर देता हूँ जी, ये टाइप कर लेता हूँ। ओके, अब अभी जो साइज है, इस साइज का सेंटर पॉइंट से एक डुप्लीकेट हो, कितना, 200%, यानी कि अभी जो है 100%, इसका 100% और बढ़ जाए, डबल हो जाए, ये देखिए, और उल्टा हो जाए हॉरिजॉन्टली। ये तो सीधा सीधा किया, हॉरिजॉन्टल उल्टा भी हो जाए। तो अब अगली बार क्या करेगा, डबल करेगा और उल्टा कर देगा, फिर वापस करेगा तो सीधा हो जाएगा, उल्टा सीधा ऐसे चलता रहेगा ये। क्यों, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल मिरर दे रखा है। अगर वर्टिकल मिरर भी ऑन कर देंगे तो वर्टिकल मिरर को ये करेगा कुछ इस तरह से। ये हमने सेलेक्ट किया, मैंने वर्टिकल मिरर, तो हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा, दोनों चीजें साथ चलेगी सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग एक किया, देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिरर कर दिए। मैं चाहता हूं सिर्फ वर्टिकल हो, तो हॉरिजॉन्टल बंद कर दूंगा, अब सिर्फ वर्टिकल ही होगा। ठीक है, तो ये है स्केल एंड मिरर का रोल। इसके बाद में है ओनली स्केलिंग, साइज बढ़ाना है। तो अभी जो साइज है, इस साइज को मुझे बढ़ाना है, लेकिन इसके डुप्लीकेट के अंदर बढ़ाना है। और कितना करना है, 17 इंच बता रहा है, मैं इसको 10 इंच कर देता हूँ, तो 10/11 इंच का हो जाएगा सेंटर पॉइंट से, यानी कि सेंट्रली करेगा। ये अप्लाई करने पर एक किया हुआ तो एक ही को करेगा, तो उसका रिसाइजिंग कर दिया। इस तरह से हम रिसाइज कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रेचिंग करना हो तो स्ट्रेचिंग में क्या करेगा, एक एंगल लॉक रखेगा, दूसरे एंगल को स्ट्रेच कर देगा। कितना डिग्री, मैं यहाँ करता हूँ एक्स, हॉरिजॉन्टल में 15 डिग्री, बॉटम को लॉक रखते हुए एक डुप्लीकेट में इसको स्ट्रेचिंग कर देगा। ये देखिए, और करता हूँ, और कर देगा, उसके आगे से आगे ही करता रहेगा। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मूव, पोजीशन करना, रोटेट करना, स्केल एंड मिरर, साइजिंग एंड स्ट्रेचिंग करना। क्लियर है? तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का रोल। अब हमने इसमें क्या लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ये सब नॉर्मल करना है। तो ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे लास्ट में क्लियर, जो भी दिए गए हैं इनमें से, या ये सभी दिए गए, इन सबको नॉर्मल कर दे, वापस जो हमने टाइप किया था उस पोजीशन पे ले आएगा, 100% पोजीशन पे ले आएगा। ये इसका क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है। ये अलाइनमेंट हमने कर रखे हैं, इसको मैं नहीं रिपीट करूंगा, ऑर्डर वगैरह भी कर रखा है। कंबाइन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट मैं इसको एक डुप्लीकेट करके ये लेता हूँ, इसमें कलर ग्रीन डालता हूँ। इन दोनों को जोड़ने के लिए, वैसे तो मैंने आपको क्या बताया है, वेल्ड करना, लेकिन इसके पास में कंबाइन और दे रखा है। तो कंबाइन क्या करता है कि जोड़ तो देता है, लेकिन जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको खाली कर देगा। ये कंबाइन का मतलब, ये एरिया खाली हो जाएगा जो ओवरलैप हो रहा है, उसको कट करते हुए बाकी दो को मर्ज कर देगा। ये इसको हम दोबारा ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं, वापस खोल दो तो ये वापस रिलीज भी कर देगा। ठीक है, जबकि वेल्ड नहीं करता है, वेल्ड क्या करता है, पूरे को एक कर देगा ये। अब इसका ब्रेक अपार्ट ऑप्शन ऑन भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसका मतलब होता है वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट करना, ये भी इसी के ही रूप हैं, वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट के। तो ये अलाइनमेंट का रोल हुआ, ये अरेंजमेंट का हुआ, कंबाइन, ब्रेक अपार्ट, ग्रुप अनग्रुप, कंट्रोल जी, और फिर अनग्रुप करना हो तो वापस इनको रिलीज करना हो तो रिलीज कर सकते हैं। हाइड कर देंगे तो जो सेलेक्टेड है वो हाइड हो जाएगा,
वापस लाना है, उनको अनहाइड करना है, तो हम यहाँ से अनहाइड करेंगे, यानी कि शो ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे तो जो हिडन किए हुए हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। लॉक करूंगा तो ये लॉक हो जाएंगे, मूव नहीं होगा अपनी जगह से। अनलॉक करने के लिए हमें अनलॉक ऑल पर क्लिक करना होगा, अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्ट यहाँ मिलेगा आपको, वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्ट ये हम कर रखे हैं। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में बदलना हो तो हम इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था कंट्रोल क्यू, ये अभी क्या है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको कंट्रोल क्यू कर दूं तो ये ग्राफिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जी का एच नहीं लिख सकता मैं अब, क्योंकि ये नोड्स में कन्वर्ट हो चुका है, शेप में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे कहता है कंट्रोल क्यू करना। एक होता है हम ऐसे लाइन बनाते हैं इस तरह से, ये लाइन जो हमने बनाया, इस लाइन की मैंने थिकनेस दी यहाँ से यहाँ तक, 24 पॉइंट की मैंने थिकनेस दे दी, या 36 की दे दी, तो है तो आउटलाइन ही। जब हम वायर फ्रेम करके देखते हैं तो सिंगल आउटलाइन बताता है, उस आउटलाइन पर उसकी थिकनेस बताता है। तो इस आउटलाइन को ऐसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, इस तरह के पाइपलाइन वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा, अब देखिए इसकी खुद की दो लाइन हो गई, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो हम व्यू करते हैं, वायर फ्रेम करके देखते हैं, पहले सिंगल था, अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो आउटलाइन से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक करने पर इसमें कलर आएगा। पहले आउटलाइन थी तो राइट क्लिक करने पर आ रहा था। तो ये इसका कन्वर्ट टू आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट का मतलब होता है। ये दो जॉइंट खुले हुए हैं, इनको ज्वाइन करना हो, इनको बंद करना हो, ये काम आता है कर्व। तो ज्वाइन कर्व एक्सटेंड करना है या क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। मैं इसको बेजियर कर्व को ज्वाइन कर लेता हूँ, ये आपस में ज्वाइन कर देगा। जितना पॉइंट हम दूर रखना चाहे उतना दूर रख सकते हैं, जितना नजदीक। और इसी का ही यहाँ पर भी दे रखा है, देखिए ये सेम टू सेम बेजियर कॉर्नर को बंद करने को हमने यहाँ से भी किया है। तो ये होता है ज्वाइन कर्व का मतलब, ठीक है। यहाँ तक ऑब्जेक्ट मेनू का आपको करना है, लेआउट एंड ऑब्जेक्ट मेनू।